हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है तमन्ना। और तमन्ना के सीटेट में स्कोर आया है 134। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 150 में से 134 नंबर आए हैं तमन्ना के। और तमन्ना ने इतना बड़ा स्कोर कैसे लिया उसके बारे में आज हमें खुद तमन्ना बताएगी। और उसके बाद बहुत से बच्चों की तमन्ना रहेगी कि हमारे भी इतने बड़ा स्कोर आए। ठीक है। और उसके साथ में एक चीज़ आपको और बताऊं, देखिए जो जो बच्चे आपके 130 प्लस लाते थे, तो पिछली बार मैंने इंटरव्यू नहीं लिए तो बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सीरीज अब दोबारा स्टार्ट रहेगी। जो जो बच्चे 130 प्लस लेकर आए, अभी काफ़ी बच्चों ने हमारे पास अपना रिजल्ट भेजा हुआ है। ठीक है। तो अब ये सीरीज दोबारा स्टार्ट हो गई है, एक थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए, और इनको देखकर बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो पाए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं तमन्ना के बारे में कि तमन्ना कहाँ से आती है, तमन्ना के बारे में जानते हो और कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करी, क्या क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, जो इनका इतना बढ़िया स्कोर ही आपको देखने को मिला है। ठीक है। तो वेलकम तमन्ना, थैंक स्वागत यू है सर। आपका। तो पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम तमन्ना है और मैं जज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मेरा सीटेट पेपर वन में 134 स्कोर रहा है। और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और अपना डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में अभी कर रही हूँ। ठीक है। तो तमन्ना, ये जो सीटेट में 134 नंबर आपके आए, तो हम्म। कब से आपने इसकी तैयारी करनी स्टार्ट की मैंने थी? तैयारी सितंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट की थी, लेकिन मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी, इस हम्म। वजह से डेली रेगुलर बेसिस पे ना मैं कोई क्लास ले पा रही थी ना तैयारी कर पा रही थी। मैं सैटरडे की छुट्टी कर लेती थी और जैसे मेरे को टाइम मिलता था सैटरडे संडे में प्रैक्टिस करती थी और पढ़ाई करती थी सीटेट के लिए। शुरुआत कहाँ से हुई सीटेट की तैयारी की? शुरुआत मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस देखी थी। सबसे पहले तो पता चला कि कि जॉब करने के लिए जॉब की DSSB का पेपर फॉर्म फिल करने के लिए पहले सीटेट का पेपर वन क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर मैंने उसी को सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस डाउनलोड किया, फिर एक दो वीडियो देखी इंफॉर्मेटिव। फिर मैंने उसको देख के फिर पढ़ाई स्टार्ट की, पैटर्न वगैरह समझ के, एक प्रीवियस पेपर देख के कि कितने कितने मार्क्स की पेडागोजी आती है, सब्जेक्ट में कितने आते हैं, ये सब। फिर वहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। देखो कितना बढ़िया काम इन्होंने किया। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी पेपर देने जा रहे हो, अपना सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद फिर अपने PYQ देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, और उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करो। आप लोग बच्चे क्या होते हैं, सीधा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये काम तमन्ना ने बहुत अच्छा किया। तो तमन्ना, एक एक करके सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि किस हम्म। सब्जेक्ट में कितना स्कोर आया, कैसा आया। ठीक है। हम्म। अच्छा, अपने वाले यूट्यूब चैनल से कब जुड़ी? अ, तभी से जुड़ी थी, सितंबर से ही। शुरुआत से ही? ठीक, शुरुआत से किसी ही। ने रिकमेंड किया आपको नहीं, या किसी ने नहीं किया अपने था। आप ही? हाँ, क्योंकि मैं सर्च कर रही थी, खुद ही मैंने सोच रही थी कि अच्छा यूट्यूब चैनल मिल जाए, जैसे कोचिंग वगैरह तो यूं है, सीटेट के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है तो हम्म। ज़रूरत नहीं पड़ती खास। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी यूट्यूब चैनल्स मिल जाएं जहाँ रेगुलर क्लासेस अपलोड होती हूँ और मैं थोड़ी कनेक्टेड रहूँ लेटेस्ट चीज़ों से, ठीक है। इस हिसाब से। ठीक है तमन्ना, तो एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। CDP में आपका स्कोर आया है यहाँ पर 30 में से 29। एक नंबर कटवा दिया, कहा गया ये एक नंबर। एक नंबर जिसमें फीडबैक पूछा गया था, हाँ। फीडबैक कैसे देना होता है बच्चे को, टाइमली और स्पेसिफिक, और मैंने लगा दिया था मतलब। इतना आसान क्वेश्चन में डूब गई। उसी में दिक्कत होगी, मैंने पहले तो मार्क कर दिया था कि इसको हाँ। लास्ट में अटेम्प्ट करूंगी, फिर हाँ। लास्ट में सोचा कि अब तो लगाना ही है, इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया बताओ, पूरा 30 में रैंडम। से 30 का जो अपना सीरीज चलती आ रही है वो चल जाती है यहाँ पर जो हाँ, है। क्योंकि है ना, मेरे को मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी तो हाँ। उसमें भी कभी मेरा 29 स्कोर बनता था, अदरवाइज CDP में 30 आउट ऑफ हाँ, 30 रहते हमेशा थे। 30/30। हाँ, 30 ही रहते थे। बताओ, एक नंबर डुबा दिया यहाँ पर। तो CDP के लिए क्या क्या पढ़ा आपने? CDP के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पहले तो पेपर किए थे हम्म। सीटेट के, बहुत मतलब डेली करती थी मैं एक ठीक पेपर है। एटलीस्ट कि सुबह मेरा टाइम फिक्स था कि अगर हम्म। उस मतलब 2 घंटे तो मेरे को पेपर में लगाने हैं, क्योंकि मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी तो मुझे 2 ही घंटे लगते थे। ठीक है। हाँ, फिर उसके साथ साथ वीडियोस देखी थी, नोट्स मैंने खुद के बनाए थे, क्योंकि है ना ऑनलाइन जब हम देखते हैं तो हमें हम्म। लगता है कि हमें सब आ गया है, हम्म। लेकिन रिवाइज करने के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है और वो हैंड रिटन होने चाहिए। हम्म। क्योंकि कई बार हम प्रिंट करा लेते हैं तो प्रिंट से ये हो जाता है हाँ हमने करा लिए, हाँ। उनको पढ़ा नहीं जाता। जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम्म। एटलीस्ट ये हो जाता है हाँ हमने लिखे हैं और हम इन्हें पढ़ेंगे दोबारा, एटलीस्ट देख लेते हैं। वैसे तो नोट्स भी कम ही रिवाइज होते थे, लेकिन मैं पेपर करने बैठती थी ना हम्म। तो एक बार रीड कर लेती थी, मतलब सारे रीड नहीं, बस ऐसे पेज पलट के कि हाँ भाई हाँ ये आता है।
तो हाँ। पेपर तो आपने किया, लेकिन इसके कंटेंट का कैसे किया? कंटेंट का मैंने आप ही की वीडियो देखी थी सचिन एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। जो भी आप एक तो जो आपने अगस्त के लिए महा मैराथन लगाई थी, अच्छा, क्योंकि जब मैं पुराने वाली हाँ मैराथन क्योंकि देखे। जो अगस्त 2023 के एग्जाम के लिए जो 20 अगस्त को हुआ हम्म। था, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वहीं से थी, क्योंकि ये तो जनवरी वाली तो 7 जनवरी को हुई है, हाँ, तो मैंने तब तक वही देखी इस थी। बार वाली की डेट भी याद है बच्चों को, 7 जनवरी। हाँ संडे उस को थी, क्योंकि है ना मेरी। उसके अंदर रिकॉर्ड बना था ना, 1 लाख हाँ लाइव प्लस बच्चा उसके अंदर आया था, तो हाँ सभी को पता थी सचिन सर आने वाले हैं 7 तारीख हाँ, को। तो वो पता थी, तो उसमें फिर मेरा 8 तारीख को पेपर स्टार्ट थे मेरे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैंने तब तो देखी नहीं, लेकिन हम्म। मैंने फिर बाद में 2x की स्पीड से करके देखी थी। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। हम्म। बाद में फिर मैंने सारी देखी थी। ठीक है, मतलब हाँ कंटेंट वगैरह क्लासेस हाँ, आपने। और वैसे भी आप देखते देखते एक वो आपने हार्ड पेपर करके दिखाया था, इससे हाँ हाँ, अपना लेवल जांच लो। लेवल जाओ चल। वो भी मैंने किया था, लेकिन फिर मेरे से हुआ नहीं, तो हाँ, मैंने बंद कर दी क्यों? वीडियो। नहीं हुए मेरे से। हार्ड आ गया था वो ज्यादा? हाँ वो दूसरा या तीसरे क्वेश्चन तक ही पहुंची मैं। हाँ, फिर मेरे को लगा नहीं, ये तो डिमोटिवेट हो गई। हाँ ये तो नहीं हो पाएगा। उसमें बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस में आ गए थे लास्ट में कि नहीं, ये अब तो सारा ही आ गया है, ये आ गया है, तो हाँ मैंने एक हार्ड पेपर लगाया कि इनका तेल हाँ, निकालता उस दिन जो फिर है। नहीं, मेरे से तो नहीं हुआ। नहीं हुआ वो। नहीं हुआ, मैंने वीडियो भी नहीं देखी आगे। ठीक। 2-3 क्वेश्चन पे आके ही मैं अटक गई थी। मैं हाँ, सोची कि आगे बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, मैं सोची ये भी नहीं आएंगे फिर नंबर। मैंने बंद कर दी थी। हाँ, वो हार्ड पेपर लास्ट में मैं देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो तमन्ना, अगली मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो 29 इसमें बने हैं, 1 नंबर यहाँ पर भी खा गई आप, कहाँ गई है? मैथ का, मैथ ये का। जो रेगुलर पॉलीगन पूछा गया था, हाँ इसका आंसर स्क्वायर था। हाँ और मैंने पेंटागन लगा दिया। हाँ मैं सोची इतना आसान क्वेश्चन हाँ। सीटेट वाले ऐसे थोड़ी पूछेंगे। तो मैं इसमें फर्स्ट टू फिफ्थ का अगर आप पढ़ रहे हो तो हाँ इसमें 5th क्लास तक का मैथ्स आता आता है, है। लेकिन फिर भी मैं सोची स्क्वायर हाँ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं थी। हाँ। मैंने सिर्फ आपकी एक वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो थी, सिर्फ मैराथन। 45 मिनट्स की। अच्छा, 45। न्यूमेरिकल हाँ, की बात कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, तो वो थी, वो भी पिछले साल की। हाँ, तो मैंने वही देखी थी। मैं सोची पता नहीं इतना अब। हल्का कैसा आ सकता है। हाँ, हाँ फिर मेरे को लगा या तो स्क्वायर है या हाँ। पेंटागन है। मैं सोची बी ऑप्शन ज्यादा होता है, तो मैंने बी लगा दिया। बताओ, दोनों में आसान आसान में लुढ़क गए, वरना 30 में से 30 हाँ लेकर आ जाती है। हाँ, घर पे भी मेरा जैसे स्कोर 30-29 हाँ ही लाई करता था इन दोनों में तो। हाँ हाँ। हर बार यही रहता था जब वो मैं प्रैक्टिस मैं करती थी। एक बात बोलता हूँ, एग्जाम का प्रेशर अलग ही होता है वो। हाँ एक दो तो लेके ही चले जाते हैं नंबर आपके। हाँ, वो तो पता नहीं चलता, वो हाँ। फिर भी चले जाते नंबर सब ठीक होते हुए भी। ठीक ठीक, अगले की अगर मैं बात करूँ, ईवीएस तो इसके अंदर आए आपके 26। हम्म तो इसकी तैयारी कैसे करी ईवीएस की? तैयारी तो फर्स्ट टू फिफ्थ, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ ईवीएस तो होती नहीं है, वो हम्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ की होती है। हम्म। उनकी ना, देखो आप सही कह रहे थे, आपने कहा था कि है ना उनके आगे के पेजेस पढ़ लेना हाँ लास्ट टाइम में, क्योंकि मेरे से ना पेडागोजी में मेरे को दिक्कत हो रही थी बार बार। हाँ। तो मेरे को लगा ये पेडागोजी की तो कोई बुक भी नहीं होती ईवीएस की, हम्म। क्योंकि और सब में मैं अच्छा स्कोर कर रही हूँ, ईवीएस में क्यों नहीं हो पाया। वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, वो नहीं हाँ, बता रहे, प्रोसेस स्किल। प्रोसेस स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, उनमें मैं हर बार अटक रही थी। फिर हम्म मैंने ना लास्ट के 2-3 दिन रहते थे, मैं सोची और सब तो ठीक है, ये ईवीएस ना कम करा दे। तो हाँ। मैंने उनके आगे के पेजेस थे वो सारे पढ़े और थे। शुरुआत में लिखा है हाँ, एनसीईआरटी के। शुरुआत में ही लिखा है कि वो पेजेस 2-3 पेज है, हम्म। ज्यादा भी नहीं है। हाँ, वो मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ के वही किए थे, ठीक है। अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके, कि एटलीस्ट ये तो कर दूं पेडागोजी। ठीक और है। मैंने आपके नोट्स से ही बनाए थे। जो भी मेरे को नई चीज लगती थी हम्म। वो नेक्स्ट ऑन ऐड करती रहती थी और उन्हें रिवाइज करती थी। तो ईवीएस मतलब आपने जो पढ़ी है पेडागोजी के लिए, वो आगे की पढ़ी, हाँ, आगे के पेजेस पढ़े और प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस करी, और कंटेंट वगैरह वीडियो मैराथन मैराथन भी और वीडियो भी, क्योंकि दोनों। मैंने कोई नहीं छोड़ी आपकी वीडियो। क्योंकि ठीक मेरे ठीक। को ना ये लगता था कि मैं खुद ही इतनी देर में कंटेंट कवर नहीं कर सकती हम्म। जितना मैं वीडियो के थ्रू कर वीडियो के सकती हूँ। थ्रू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज तो कौन रहती खाना है। बनाएगा ये सारी चीज करके, बना बनाया खाते हैं सीधा हाँ, में, हैं? तो इसलिए मैं तो ईवीएस की जैसे समझ में 1.5x पे कर लेती। हम्म। अगर फिर भी ना कोई टॉपिक रह जाता तो बैक करके फिर से देख लेती। ठीक है। हम्म तो उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो हम्म। फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर कौन सी ली थी आपने? हिंदी। अच्छा, फर्स्ट आपकी हिंदी थी, तो हिंदी के अंदर आपके 26 है। हम्म तो कैसी रही हिंदी? क्योंकि जैसे हम हिंदी का मोड देख रहे हैं, हाँ जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, बड़े अच्छा लेवल आ गया, हम लोगों को हाँ भी मजा आता है कराने में। अब हिंदी में बहुत चीजें पूछने लग गए हैं हाँ कि पुस्तकालय का रोल नहीं है, वो क्या नहीं कर सकते हम पुस्तकालय में। हाँ उसमें भी
पता नहीं कैसे-कैसे ध्यानात्मक विज्ञान हाँ, और ये सब चीज़ें ये वैसे ध्वन्यात्मक वगैरह ये शुरू में ही करा रखे थे वैसे तो। कराए थे सर, लेकिन उन्होंने वो सीटेट की अपनी पेडागोजी मानते हैं ना वो, तो हाँ। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हम अलग चीज़ से देखते हैं। हुँ। वो कुछ और देखते हैं कि ऐसे भी था कि बच्चे का स्तर को चेक करोगे, आप पुस्तक सिलेक्ट करते वक़्त हाँ, क्या देखोगे? इन सब में ही तो पेडागोजी में मतलब ही कह सकते हैं कि रटना बिल्कुल नहीं नहीं, है ना? क्योंकि है ना एक क्वेश्चन उनके ऑप्शन से ही फ़र्क पड़ जाता है कि हाँ, बेस्ट चूज़ करना है हमें। बिल्कुल। तो रटना बिल्कुल नहीं है एग्ज़ाम में, समझना है हमको। सारा हुँ, पेपर इसी के ऊपर आधारित है, ठीक है? आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हुँ, जो रट कर जाएगा उसका उसके नहीं आएँगे नंबर। उसके नहीं आएँगे, हाँ, ठीक है? तो हाँ, देखा आपने, चीज़ों को आपको समझना है जो तमन्ना ने यहाँ पर किया। हाँ, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूँ, वो क्या थी दूसरी आपकी? इंग्लिश। दूसरी आपकी इंग्लिश थी, ठीक है? हुँ। उसके अंदर क्या हुआ? सेम ही है आपकी। बस आपके वर्ड चेंज हो जाते हैं, जो हिंदी में यहाँ पर हाँ, इंग्लिश में हो वही जाएगा। मेरे को क्योंकि ना इंग्लिश पेडागोजी मेरी थोड़ी डिफिकल्ट पड़ रही थी, हाँ, क्योंकि है ना मैंने हिंदी की वीडियो देखी आपकी ज़्यादा, हाँ। तो मेरे को हिंदी में चीज़ें समझ आ गई, फिर अब वो इंग्लिश में देखने में बस दिक्कत नाम ही हो तो चेंज करने थे उनके। लेकिन सर ट्रांसलेशन में भी फ़र्क हो जाता है, हाँ, क्योंकि है थोड़ा ना बहुत। हमें लगता है कि ट्रांसलेट करने के बाद भी वो एग्ज़ैक्ट वर्ड देंगे, नहीं देते क्योंकि वो हुँ, उनका ट्रांसलेशन का ऐसा पता नहीं को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ठीक इस है। वज़ह से फिर मैंने तो पेज पलट के देख लिए थे हुँ, अपना हिंदी वाला सेक्शन खोल के जैसे मेरी ये सेम आती है, तो हुँ, फिर मैंने एक-एक क्वेश्चन करके जो समझ नहीं आ रहा था, ठीक पीछे है। जाके देख लेकिन कुल मिला के देखा जाए, सभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 134 नंबर आए। हुँ, फर्स्ट ईयर के अंदर है यार अभी ये। अभी देखो इसकी एज ही कितनी है, फर्स्ट हुँ, ईयर के अंदर है और 134 ये लेकर आई है, हुँ, ठीक है? अभी तो आगे पूरी जर्नी बची है इनकी, ठीक है? हुँ, अभी आगे अपना कोर्स कंप्लीट करेगी, आगे तैयारी करेगी हुँ, और मुझे पूरा उम्मीद है आगे सिलेक्शन लेकर भी जाएगी। हुँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ भाई, देखो जैसे तमन्ना है, हरियाणा से आई है, तो हम लोग आप लोग देखते हो पिछले इंटरव्यू कितने डले हुए हैं, कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो इतने बड़े-बड़े स्कोर लेकर आती है। तो यार अपनी जो आपकी लड़कियां हैं उनको आगे पढ़ाइए, उनको मोटिवेट करिए। मैं तमन्ना की जो मदर है उनको एक बार बुलाता हूँ, और क्योंकि तमन्ना की पढ़ाई के अंदर पूरा सपोर्ट आंटी ने करा है। मतलब ये इन्होंने कभी इनको काम के लिए नहीं बोला, जो चीज़ चाहिए उनको वहीं पर जाकर दी। तो तमन्ना के साथ साथ में इसका क्रेडिट मैं आंटी को भी यहाँ पर दूंगा। आंटी एक बार आप भी बता दीजिए ताकि और भी बच्चियाँ मोटिवेट यहाँ पर हो पाए। आ जाइए यहीं पर आ जाइए, इसमें बता। मैं परवीन कुमारी तमन्ना की मम्मी हूँ। मैंने हमेशा कभी बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं महसूस किया। बेटा और बेटी मैंने एक ही दृष्टि से देखे हैं और बेटी को हमेशा सहयोग किया है हर चीज़ में। ये नहीं है कि बेटी है घर का काम करेगी, रसोई में सहयोग करेगी, इतना ही नहीं होता बेटी का। बेटी को मैंने आगे बढ़ाने में उसकी टेबल और चेयर एक अलग से रूम मैनेज कर रखा है और उसी टेबल पे ही पानी की बोतल, आगे से आगे खाना, जो भी फ्रूट है। कभी बेटी मतलब ये आवाज़ नहीं देती थी पढ़ाई के दौरान कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। हमेशा मैं ही इसका ध्यान रखती थी। और बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और बेटी को हर चीज़ में सहयोग करना चाहिए। माँ बाप के लिए बेटी और बेटा कोई अंतर नहीं है और बेटी ही माँ बाप को ज़्यादा ध्यान देती है। बेटी जुड़ी हुई होती है, फीलिंग्स समझती है, इसलिए बेटा और बेटी में अंतर दूर कीजिए और बेटी को पूरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मतलब जो आप लोग अपने सीटेट में पढ़ते हो ना, जेंडर हाँ, स्टीरियोटाइप, जेंडर कि स्टीरियोटाइप। लड़कियां फीमेल होगी घर का काम करेंगी, मेल हाँ, बाहर काम करेंगे। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को कितना बढ़िया खत्म कराया हुँ, आंटी की सोच ने, कि हमको ये जरूरी नहीं है कि जो काम फीमेल घर में ही करेंगी, बाहर भी काम कर सकती है, मेल भी कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है? हुँ, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने पढ़ा, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल आज आपने देखा। हुँ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट तमन्ना, थैंक आपके आगे के फ्यूचर के लिए। बाकी हम आपको सपोर्ट आगे करते रहेंगे, जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी करते रहेंगे। हुँ, तो तमन्ना को आगे भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, हुँ, और उसके बाद जो आगे बच्चे आते जाएंगे और उनका भी मैं इंटरव्यू ऐसे करते डालते जाऊंगा। तो पढ़ते रहिए, चाहे हुँ, आप अमीर हो, गरीब हो, लड़के हो, लड़की हो, XYZ कुछ भी हो, आप पढ़ते रहिए। आपके साधन, आपके पास साधन काफ़ी है, और आप जीवन के अंदर कुछ ना कुछ जरूर लेकर चले जाओगे। थैंक यू।